नमस्कार, मैं माही शर्मा। आप देख रहे हैं एजीटीवी। ये पहली बार हुआ है कि उत्तर प्रदेश में 4 दिनों तक भारी बारिश के कारण स्कूल और कॉलेज बंद रहे। महामारी बीमारी के दौर से गुजर रहे उत्तर प्रदेश में पिछले सप्ताह भारी बारिश से जहां आम जनजीवन के लिए एक बड़ी मुसीबत बनकर आई, तो वहीं पहले से ही डेंगू और मौसमी बुखार से जूझ रहे डॉक्टर और सामान्य प्रशासन के लिए भी एक नई चुनौती लेकर आई, जहां मानसून की विदाई से पहले बुधवार को बारिश की झड़ी लग गई। देखिए उत्तर प्रदेश से ये खास रिपोर्ट। कई जिले ऐसे रहे जहां 2 दिनों तक सूर्य देवता एक तरह से छुट्टी पर रहे। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बारिश गुरुवार को हुई, जिसने मध्य उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बड़ी तबाही मचाई। वर्षा जनित दुर्घटनाओं के कारण इन दिनों प्रदेश में लगभग 45 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। किसी की मृत्यु जर्जर मकान ढहने से हुई तो किसी को संप्रदाय या वज्रपात से। कई लोगों की बिजली के तार टूटने से फैले करंट के कारण जान गंवानी पड़ी। शहरी क्षेत्रों में अलग तरह की मुसीबत झेलनी पड़ी। लखनऊ में पुरानी आबादी वाले शायद किसी मकान में आंगन तक पानी ना भरा हो। नालों की क्षमता जवाब दे गई। बारिश और आंधी के कारण गिरे पेड़ और यातायात में बाधक बना गए। यही वजह रही कि लखनऊ में केवल जरूरी काम से ही घर से बाहर निकलने की एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। स्कूलों में गुरुवार को तो प्रबंधक ने अवकाश घोषित कर दिया, लेकिन शुक्रवार और शनिवार को प्रदेश सरकार ने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए। साथ ही नागरिक निकाय कर्मचारियों के अवकाश घोषित कर दिया गया। सही समय पर सजग हुई सरकार ने तत्काल पूरे अम्ल की जल निकासी की व्यवस्था करना, अस्पतालों में एंटीवेनम और रेबीज की इंजेक्शन की आपूर्ति सुनिश्चित कर दी, ग्रामीण इलाकों में क्लोरीन की गोलियां बंटवाना आदि का निर्देश दे दिया। नगरीय निकाय कर्मचारियों के अवकाश निरस्त करने की बड़ी वजह ये रही कि तत्काल उन क्षेत्रों में पहुंचना जहां इस तरह के उपाय करने की सर्वाधिक आशंका है। तभी पहले ही डेंगू से जूझ रहे प्रदेश में बीमारियों की नई लहर ना उठ खड़ी हो, यह काम चल भी रहा है, लेकिन जल जमाव की समस्या अब भी कई जगहों पर बनी हुई है। धूप निकलने के बाद संक्रमण तेज होने की आशंका बनी हुई है। इस आशंका को कम करने का एक ही उपाय है कि सरकार अमल ईमानदारी से फील्ड में काम करे और नगरीय ग्रामीण जन इस पर पूरा सहयोग उपलब्ध कराएं। इस बारिश के 2 सबक बहुत स्पष्ट हैं। पहला कि प्राकृतिक में मानव हस्तक्षेप के कारण बिगड़ता चक्र अब मानव समाज पर सीधा विपरीत प्रभाव डाल रहा है, जो साफ साफ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में मानसून की विदाई सितंबर अंत में मानी जाती है। जुलाई और अगस्त में इसका सर्वाधिक सक्रियता रहती है, लेकिन कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि विदाई के माह में मानसून ज्यादा सख्त तेवर दिखा रहा है। यह मानव हस्तक्षेप कड़ाई से ना रोका गया तो हमको इससे भी बुरे हालात का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिस तरह लखनऊ में नाले चौक होकर ओवरफ्लो हुए, उसका एक कारण है कि कूड़े को सीधे नाले में फेंक देने की आदत भी है। यह आदत बदलकर स्वच्छता को संस्कार बनाने की जरूरत है। रविवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ ने 4.5 साल पूरा कर लिया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी एजेंडा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकासवादी सोच पर चल रहे उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की। इनकी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन 2 कामों में उनके स्पष्ट छाप साफ साफ दिखता है। योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने माफियों के खिलाफ अभियान चलाकर उनकी 1866 करोड़ रुपए की संपत्ति या तो जब्त करा दी या उसको ध्वस्त करा दिया। प्रदेश की कानून व्यवस्था को उन्होंने जिस तरह दुरुस्त किया है, उसे निचले स्तर तक महसूस किया जा रहा है। राजनीतिक रूप से ठोक दो नीति के रूप में चर्चित जुमला भी इसका एक उदाहरण माना जा सकता है। देश दुनिया की हर एक अपडेट के लिए देखते रहिए एजीटीवी।